जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपके उसकी उपस्थिति में आपको स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उसकी अनुग्रह के लिए जो उसने मुझ पर दया किया कि मैं उसकी जीवित वचन को आपके सम्मुख बांट सकूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसको वचन ले जाएंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर की जो कुछ भी प्रभु हम आपसे आपके वचन से बात करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप खुद हमसे बात करें, अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें पिता। हर एक सुनने वाले प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीषित हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर के उसकी 42 आयत तक। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, लूका उसका 10वीं अध्याय उसकी 38 आयत से, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु की चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम यहाँ पर देख रहे हैं दो बहनों के बारे में, जो जिनकी बारे में अगर हम देखते हैं कि दोनों की चरित्र में अलग अलग की यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को, जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए तो वो जब से वो आए तो उनके चरणों में बैठकर उसके वचन की ओर ध्यान लगा रही थी। लेकिन मार्था जो है, यहाँ पर लिखा गया परमेश्वर के वचन में कि वो सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरे बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। यहाँ पर देखते हैं हम मार्था के बारे में, जो बहुत सी बातों के लिए वो घबरा रही है और चिंता कर रही है, लेकिन मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में बैठ करके उसके जीवित वचन को ध्यान दे रही है। यहाँ पर दोनों के जीवन को हम देखते हैं, एक जो है संसारिक बातों पर वो उसका मन है, लेकिन दूसरे के मरियम के बारे में देखते हैं कि वो जो है परमेश्वर के वचन में वो आनंद को उठा रही है और उसके चरणों में वो बैठी हुई है। अगर हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक में, वहां पर उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार लिखा गया है, उसके 8वें अध्याय 5 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, संसार की बातों पर मन लगाता है, उसके बारे में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन जो परमेश्वर के और दृष्टि करता है, जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर के बातों की ओर ध्यान देता है, तो वो जीवन और शांति होता है। यहाँ पर दोनों के जीवन में हम देख रहे हैं कि मार्था के जीवन में घबराहट है, बेचैनी है और उसके जीवन में कोई शांति नहीं है और वो अपनी बहन के बारे में कुड़कुड़ा रही है और जाकर के प्रभु यीशु मसीह को वो क्या कर रही है, उसके बारे में वो कह रही है कि वो मेरी सहायता क्यों कर रही है। लेकिन मरियम के बारे में हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक अद्भुत शांति है और उसके जीवन में एक बड़ी आनंद है जो कोई संसार उसको नहीं दे सकता, और एक बड़ी धीरज हम उसके जीवन में देखते हैं। अगर हम यशाया नबी के पुस्तक में पढ़ेंगे उसकी 26 अध्याय में और उसकी 3 पद में लिखा है कि जिसका मन तुझ पे धीरज धरता है तो उसको पूर्ण शांति से रक्षा करता है। यहाँ पर मरियम जो है वो परमेश्वर के चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में बैठी है, और जब से यीशु मसीह उनके घर में आए हैं तब से वो वचन की ओर केवल ध्यान लगा रही है, और इसीलिए उसके जीवन में वो शांति है, वो आनंद है जो कहीं नहीं मिल सकता। और लेकिन मरियम मार्था के जीवन में हम देख रहे हैं केवल घबराहट है, बेचैनी है, और वो अपने बहन के बारे में
वो कुड़कुड़ा रही है। और यहाँ पर आगे को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए उससे वो कहती है आकर यीशु मसीह से, मार्था, कि तू मेरी बहन को कहे कि वो मेरी सहायता करे। वो आकर कंप्लेन कर रही है प्रभु यीशु को कि मेरी बहन जो है मुझे अकेली छोड़ती है और वो मेरी कुछ सहायता नहीं कर रही है, और तू उसको कहे कि वो मेरी सहायता करे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत एक सुंदर वो जो है उस उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि हे मार्था, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। कितनी अद्भुत बातें परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत बातों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं केवल एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को जो है मरियम ने चुन लिया है। अगर हम भजन संहिता उसकी 16 आयत को देखेंगे, उसके 16 अध्याय में उसकी 5 और 6 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है और वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा भाग को तू स्थिर रखता है और मेरा भाग मन भावना है। यहाँ पर केवल एक भाग के बारे में लिखा गया है, उत्तम भाग। कोई 2, 4, 5 भाग के बारे में नहीं लिखा गया है, 2, 4, 5 बातों के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन एक बात के बारे में लिखा गया है। केवल एक चीज आज हमारे जीवन में आवश्यकता है। बहुत सी बातों के लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं केवल एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। और दाऊद भी कहते हैं कि यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है और मेरा भाग मन भावना है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन का उस उत्तम भाग होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसको हम अपने जीवन में अपने हिस्सा बनाते हैं और उस उत्तम भाग को हम चुन लेते हैं, तो निश्चय जाने कोई भी आपके जीवन में उस उत्तम भाग को चुरा करके नहीं ले जाएगा। दाऊद कहते हैं 27 और 4 भजन संहिता में, और वहाँ पर लिखा है कि एक वर मैंने मांगा है। कोई 2, 4, 5 वर के बारे में वहाँ पर नहीं लिखा है। अगर हम पढ़ेंगे उसकी 27 अध्याय भजन संहिता की उसकी 4वें पद से, यहाँ पर लिखा है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। कितनी सुंदर बातें, केवल यहोवा की उस मनोहरता के ऊपर दृष्टि लगाने के बारे में यहाँ पर दाऊद कहते हैं। हमें बहुत सी संसार की तमाम बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आज बहुत सी बातें संसार में घट रही है जो परमेश्वर की वचन के हिसाब से है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम अपने ध्यान को पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर लगाएं, उस उत्तम भाग को हम अपने जीवन में चुन ले। केवल एक बात की आवश्यकता है, कोई बहुत सारी बातों के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर वचन कहता है कि हे माथा, माथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। जब हम बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं, संसार की ओर दृष्टि करते हैं, संसार की बातों में मन लगाते हैं, तो हमारे जीवन घबराहट और बेचैनी से भर जाती है। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहते हैं और उसकी वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं अधिकाई के साथ, तो निश्चय जाने परमेश्वर आपके जीवन में उस आनंद को देगा, उस शांति को देगा जो परमेश्वर ने उस दिन यीशु मसीह की उपस्थिति में मरियम ने उसको प्राप्त किया था। मरियम के जीवन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। उस उत्तम भाग जो हमारे जीवन में आज चाहिए, हर एक के जीवन के लिए चाहिए। परमेश्वर कहता है कि हम जो है उसके उत्तम भाग को चुन ले। मरियम के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसके जीवन में एक समर्पण को हम देखते हैं। उसके जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर के उस वचन के प्रति आदर और उसके वचन के लिए ध्यान देते हैं और उसके वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा का हम देखते हैं। लेकिन इसीलिए वो प्रभु के चरणों में बड़ी शांत के साथ बैठी हुई है। कोई बेचैनी नहीं उसके जीवन में, कोई चिंता, कोई घबराहट नहीं है। अगर हम सलोमन भजन के गीत को देखेंगे, जो श्रेष्ठ गीत बाइबल में है, उसका 2 अध्याय और 30 पद में वहाँ पर लिखा है कि मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर के बैठ गई और उसके मुख से निकला हुआ फल मुझे खाने में मीठा लगा। कितनी सुंदर बातें हैं। जब प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण रहता है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के, अगर हम 6वें अध्याय में अगर हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 6 अध्याय में वहाँ पर वचन लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है
वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर की बातों में जीवन है। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं उसी 6 अध्याय में उसकी 68 पद में वहाँ पर लिखा है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं, और अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, वो यीशु मसीह के पास है। इसलिए यूहन्ना कहते हैं प्रभु, हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और मरियम ने उस उत्तम भाग को, उस अनंत जीवन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। इसके लिए वो हम वचन में लिखा है कि उसने जो है उत्तम भाग को चुना है, और वो चुनाव उसका सही था। इसलिए बाइबल बताती है कि उससे वो छीना नहीं जाएगा। अगर आज हम अपने जीवन में उस उत्तम भाव को चुनाव करते हैं तो निश्चय जाने परमेश्वर हमारे जीवन में वो बहुत आयत की आशीष देगा, और वो उत्तम भाव को कोई हमसे छीन कर नहीं ले जाएगा। वचन कहता है पहला यूहन्ना में, जिसने पुत्र को पा लिया वो जीवन को पा लिया, और जिसने पुत्र को नहीं पाया वो जीवन को नहीं पाया। और यहाँ पर मरियम ने यीशु मसीह में उस जीवन को पा लिया था। इसलिए वो बड़े आनंद के साथ, बड़ी घबराहट, कोई भी बेचैनी या कोई भी घबराहट नहीं उसके जीवन में थी, और वो बड़े आनंद के साथ उसकी छाया में बैठी थी, और उसके मुख के फल से वो आनंद ले रही थी। अगर हम पढ़ेंगे या अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में देखेंगे इस मरियम के बारे में कुछ और बातों को, जब एक बार लिखा है यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में उसकी 2 और 3 पद को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह एक बार किसी के घर में वो गए और वहाँ पर भोजन करने बैठे, और वहाँ पर लिखा है बाइबल में कि वहाँ पर वो लाजर भी उसके साथ था, जो मार्था और मरियम का भाई था, और जिसको पर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे में से उसको जिलाया था। और वहाँ पर मरियम आती है और लिखा है कि वो तब 3 पद में लिखा है, तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। कितने सुंदर बात यहाँ पर मरियम के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर हम मरियम के जीवन में उस समर्पण को देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रति उस भक्ति को, उस प्रेम को देख रहे हैं, जो वो अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट कर रही है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि यीशु मसीह ही उस जीवन का सोता है, यीशु मसीह ही उस जीवन का आधार है, उसमें जीवन और आत्मा है, जीवन की बातें उसी में है। इसलिए वो अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से पूरे समर्पण के साथ उसने परमेश्वर के निकट अपने जीवन को दे दिया था, और उस उत्तम भाग को उसने चुना। किसी बात के लिए परेशान नहीं हुई। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो बहुमूल्य इत्र को ला करके, जो यहाँ पर लिखा है उसकी बेस कीमती थी, उसकी कीमत बहुत बहुमूल्य थी, और उस इत्र को ला करके वो प्रभु यीशु के पांव में डालती है, और वो क्या करती है, अपने बालों से उसको पोंछ देती है। एक पूरे समर्पण को, पूरे प्रेम और भक्ति और विश्वास को, एक भरोसे को इस बात के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो है उसके लिए हमेशा ये बातें गवाही के तौर पे लिया जाएगा। मेरे परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन में मरियम के समान उस उत्तम बात को अपने जीवन में हम ग्रहण करें, उस उत्तम भाग जो हमारे जीवन से कभी छीना नहीं जाएगा। वह अगर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे तो उसके 3 अध्याय में यहाँ पर फिलाडेल्फिया कलीसिया को परमेश्वर के आत्मा कह रहा है कि जो मैं शीघ्र, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। उसकी 11वें आयत में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना दे। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उस आशा की अंगीकार को किया है, हम उसको दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि समय बहुत बुरा है और परमेश्वर के आना शीघ्र है। यहाँ पर लिखा है कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ। निश्चित प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। हमारे पास क्या है? हमारे पास उस आशा की अंगीकार है। अगर हम इब्रानी के पुस्तक में देखते हैं उसकी 10वीं अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है उसकी 23 आयत में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है
वो सच्चा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, वो जीवित है और उसके पास जीवन की उस आशा है। और उस आशा को जब हम थामे रहते हैं, उसकी वचन को जब हम थामे रहते हैं, अपने विश्वास की अंगीकार को जब थामे रहते हैं, तो निश्चय जाने मेरे प्रियो कि कोई भी उस उत्तम भाग को आपके जीवन से कभी नहीं चुरा सकता है, कोई भी नहीं चुरा सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके वचन को आपके जीवन में बहुतायत के साथ आशीष देने के लिए तैयार है। इसलिए समय है हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे और प्रार्थना करें कि जो उत्तम भाग हम चुने हैं वो कभी भी हमारे जीवन से किसी भी प्रकार से चुरा ना जा सके। इसलिए हम प्रार्थना करें, मरियम के समान उसके वचन में ध्यान लगाए और उसके चरणों में बैठे रहे, ताकि उस एक बात के द्वारा जो हमारे जीवन के आवश्यक है। और यीशु मसीह कहते हैं, मार्था, हे मार्था, बहुत बातों के लिए तू चिंता करती है। हम आज कौन सी बातों के लिए चिंता करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? इन बातों के लिए आज मनुष्य घबरा रही है। मौत का भय है चारों तरफ, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, जो हमारे विश्वास की प्रभु है, वो कहता है केवल एक बात की आवश्यकता है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। जैसे दाऊद भी कहते हैं, मेरा भाग यहोवा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा भाग मन भावना है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि हम उसके अपने जीवन में उस उत्तम भाग की चुनाव करें, जिसमें ना किसी प्रकार की बेचैनी है, ना किसी प्रकार की घबराहट है, ना किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट है, लेकिन उस उत्तम भाग में केवल जीवन और जीवन ही है। परमेश्वर का वचन आप सबको आज बहुतायत के साथ आशीष दे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में प्रभु इस समय बैठे हुए हैं। प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि मैं तेरी छाया में बैठी हूँ और तेरे मुख के फल से मैं आनंदित हूँ। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया है। इसके लिए पिता मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप अपने वचन के वो सुनने में प्रभु आशीष दे। जितनों ने प्रभु आपके वचन को आज सुना है पिता, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु कि ये वचन प्रभु बड़े सामर्थ के साथ हर एक के जीवन बहुत आयत के साथ फल लाए। हम मरियम के समान बने प्रभु परमेश्वर, और उस उत्तम भाग को हम अपने जीवन में चुनाव करें, ताकि उत्तम भाग प्रभु, उस उत्तम बातें कभी भी हमारे जीवन से छीना ना जा सके। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने प्रार्थना और विनती को सुना है। आदर महिमा पिता आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय यीशु।